ठीक, आइए बच्चों, अब हम लोग देखिए भाग 4 देखने जा रहे हैं। भाग 3 अभी हम लोगों ने देखा मिनट पहले। अब हम लोग भाग 4 देखते हैं। और भाग 3 में हम आपको ये बता रहे थे कि एक संकरण क्रॉस क्या है। आपने देखा था कि लंबाई के लक्षणों को लेकर मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया, इसके दो विकल्प होते हैं, एक लंबा दूसरा बौना। इन दोनों में कारक पाए जाते हैं और इनका लंबा पौधे का जो कारक है वह कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं और जो बौना पौधा का कारक है उसको स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। जो लंबा पौधा का आपका पहला अक्षर टी है, इसी से इसको प्रदर्शित करते हैं। दोनों कैपिटल होता है, यह दोनों स्मॉल होता है प्रभावी लक्षण का। आगे चलते हैं और इन्हीं पौधों को हम जनक पौधा कहते हैं। इस जनक पौधा से बनता है युग्मक और युग्मक बनते समय बच्चों हमें पता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान यह आधा आधा जो है गुणसूत्र विभाजित हो जाता है। तो यह टी टी था, तो जब इनका आधा आधा विभाजन हुआ तो टी टी या विभाजित हो गया और यह बन गया युग्मक। जनक से बन गया युग्मक। अब जब इन्हीं युग्मक से क्रॉस कराया जाता है तो इससे जो पौधे प्राप्त होते हैं उन पौधों को प्रथम पीढ़ी का पौधा कहा जाता है, यतवन कहा जाता है। और देखिए हमने क्रॉस कराया तो इसके साथ इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, फिर इसके साथ इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। इसके साथ पहले मैंने इसका क्रॉस कराया, फिर इसके साथ इसका क्रॉस, इसके साथ इसका क्रॉस और इसके साथ इसका क्रॉस के ऊपर आप देखिए जो पौधा प्राप्त हुआ, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी, ठीक है, इसका स्मॉल टी। इस तरह से देखेंगे सभी में जो पौधा प्राप्त हुआ, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह का पौधा प्राप्त हुआ। और यह जो है, यह देखिए यह जो पौधा है, इस पौधे को किसी एक पौधे को संकर पौधा कहते हैं, हाइब्रिड मिक्स, क्योंकि यह मिक्स है। किसका मिक्स है? यह लंबा और बौना दोनों का गुण है। यह जो कैपिटल टी है यह किसको प्रदर्शित करता है? लंबा को। और जो स्मॉल टी है यह किसको प्रदर्शित करता है? बौने को। यह जो संकर पौधा हाइब्रिड पौधा प्राप्त हुआ, इसमें लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों का गुण है। अर्थात इसके जो पौधा होना चाहिए था वह लंबा और बौना दोनों का गुण होना चाहिए था, या दोनों के बीच का होना चाहिए था। लेकिन मेंडल ने देखा ऐसा नहीं था। इसमें जो है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें इन्होंने देखा जो पौधा प्राप्त हुआ वह लंबा पौधा प्राप्त हुआ, इसमें बौने पौधे का गुण नहीं था। मेंडल को यही समस्या थी कि इस पौधों में बौने पौधों का गुण कहाँ गया, ठीक है। और इसी से मेंडल ने अपना प्रथम नियम बनाया जिसे कहा जाता है प्रभाविता का नियम। एक संकर संकरण प्रयोग से मेंडल ने अपना दो नियम बनाया। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसी से प्रभाविता का नियम बनता है। अगर आपको प्रभाविता का नियम का परिभाषा लिखना है तो ये देखिए, यह कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी यह प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी यह अप्रभावी लक्षण है। तो यहीं से आप परिभाषा बना सकते हैं कि यदि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ मौजूद हों तो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव परिलक्षित करता है तथा अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव परिलक्षित नहीं कर पाता। इसी नियम को मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्योंकि हम जो है अध्ययन कर रहे थे एक संकर संकरण प्रयोग क्या था, यह आधा था। यहाँ से प्रथम पीढ़ी का संतान यह प्राप्त हुआ है। और जब प्रथम पीढ़ी के संतान में स्वपरागण कराया जाता है, ध्यान रखिए मेंडल के लिए यही समस्या थी कि जो प्रथम पीढ़ी का संतान प्राप्त हुआ उसमें सभी पौधा लंबा पौधा प्राप्त हुआ, एक भी बौना पौधा नहीं प्राप्त हुआ। या ऐसा पौधा प्राप्त होना चाहिए था जो लंबा और बौना दोनों के बीच का हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेंडल ने देखा कि केवल लंबा पौधा प्राप्त हुआ
अब उनको ये समझ में नहीं आया कि बौने पौधे का जो है गुण कहाँ गया, वो कहाँ छिप गया। तब उन्होंने क्या किया कि यह जो प्रथम पीढ़ी के संतान थे वह अपने में ही स्वपरागण होने दिए। यह अपने में ही स्वपरागण हुआ। स्वपरागण के बाद जो बीज प्राप्त हुआ, जब उन बीजों को उन्होंने उगाया, उससे जो पौधा प्राप्त हुआ, वह जो पौधा प्राप्त हुआ वह जो है यह प्रथम पीढ़ी था, और जो वह पौधा प्राप्त होगा वह द्वितीय पीढ़ी का पौधा प्राप्त होगा, जिसको हम F2 कहते हैं। तो उसमें किस तरह से निष्कर्ष निकला उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह देखिए, यह आपका कैपिटल T स्मॉल t है, यह कैपिटल T स्मॉल t है। इन दोनों पौधों में स्वपरागण कराया, अपने में ही यहाँ पर स्वपरागण कराया जो है, ठीक है। यहाँ भी आपसे विभाजन होगा, एक बड़ा T एक छोटा t, एक बड़ा T एक छोटा t, ठीक है। अब इनसे जब क्रॉस कराया जाएगा, इनसे इनसे, ठीक है, इनसे 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 और इनसे इनसे, तो यहाँ नीचे जो आपका निष्कर्ष निकला है, यहाँ देखिए यहाँ T है और यहाँ T, दोनों कैपिटल T है। यहाँ पर जो है एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है। यहाँ पर देखिए एक कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t है, और यहाँ पर दोनों स्मॉल t है। और यह जो पौधा प्राप्त हुआ, ठीक है, यह जो है यह जनक 2 है, यह जनक 2 का पौधा है। यह जनक 1 का पौधा यहाँ था, यहाँ जनक 2 का पौधा है, और यह इसका युग्मक है। यह बच्चों युग्मक है, और यह जो प्राप्त हुआ है यह द्वितीय पीढ़ी का संतान प्राप्त हुआ है। ये द्वितीय पीढ़ी के संतान में देखें, ठीक है, तो एक जो है आपका दोनों में कैपिटल T अर्थात शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, और एक में कैपिटल T स्मॉल t अर्थात लंबा है लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है, अशुद्ध लंबा है। यह भी अशुद्ध लंबा है, और यह दोनों स्मॉल t है अर्थात यह शुद्ध रूप से बौना पौधा प्राप्त हुआ है। तो मेंडल ने देखा कि जो द्वितीय पीढ़ी के संतान थे, ठीक है, उसमें लंबा पौधा भी था, बौना पौधा था, ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों। और इसी से इन्होंने अपना, मेंडल ने अपना द्वितीय सिद्धांत दिया, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, जो हम बाद में उस वीडियो को देखेंगे। अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यह जो प्राप्त हुआ जो है, ठीक है, इसमें कुछ अनुपात पाया जाता है। यह अनुपात अक्सर पूछा जाता है और अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो पहला अनुपात जो होता है इसको हम बोलते हैं लक्षण स्वरूप अनुपात, ठीक है, जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं, अर्थात वह लक्षण जो हमें दिखाई देता है। जैसे लंबा और बौना हमको दूर से ही समझ में आ जाता है कि यह पौधा लंबा है, यह पौधा बौना है। इस तरह का जो लक्षण दिखाई देता है इसको हम कहते हैं लक्षण स्वरूप अनुपात या फिनोटाइप लक्षण। फिनोटाइप लक्षण में ये देखिए, ये बच्चों यह तीनों जो है लंबे पौधे हैं, माने यह दोनों कैपिटल T है, यह कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t, अर्थात यह तीनों पौधा लंबा है और एक पौधा बौना है जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो हमको दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम फिनोटाइप जो है कहते हैं, और इनका 3 संबंधे 1 का अनुपात है, अर्थात 3 पौधा लंबा है, 1 पौधा बौना है। तो द्वितीय पीढ़ी का जो संतान उत्पन्न होगा उसमें जो है 75% जो है आपका लंबा पौधा प्राप्त होगा, और 25% जो है आपका बौना पौधा प्राप्त होता है। अब आते हैं दूसरा, एक और जो अनुपात होता है जिसको हम बोलते हैं जीन स्वरूप अनुपात, या जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। वह यह लक्षण होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, यह जीन होता है, हमारे अंदर होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है। जो गुण हमको दिखाई नहीं देता उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए, इस जीनोटाइप में यहाँ एक शुद्ध रूप से लंबा है और 2 अशुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बौना है। यह जीन है, जीन को प्रदर्शित कर रहा है जो हमारे अंदर है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। इन्हीं को लिखा गया है, एक शुद्ध लंबा, 2 आपका अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना। इसी अनुपात को जीनोटाइप कहते हैं, जिसको 1 संबंधे 2 संबंधे 1 से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से बच्चों मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग था। अपने एक संकर संकरण प्रयोग से इन्होंने 2 नियम जो है प्रकाशित किया, 2 नियम बनाया, एक प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। और जो दूसरा प्रयोग इन्होंने किया द्विसंकर संकरण प्रयोग, इससे अपना इन्होंने तीसरा नियम जो है दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।